आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। मुल्क आज कबायली मुजाहिद आजादी भगवान बिरसा मुंडा के यौम पैदाइश की तकरीबात जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मना रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी झारखंड की राजधानी रांची में बिरसा मुंडा म्यूजियम का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह करेंगे। वो मध्य प्रदेश जनजातीय दिवस महासम्मेलन से भी खिताब करेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर्स की मुद्दत-ए-कार में 5 साल तक तोसी देने से मुतालिक 2 ऑर्डिनेंस नाफिज किए हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के वज़राए आला, रियासती वज़राए खजाना और लेफ्टिनेंट गवर्नर से बातचीत करेंगी। एनसीआर में हवा की क्वालिटी के बंदोबस्त से मुताल्लिक कमीशन ने रियासतों और मुताल्लिका एजेंसियों से कहा है कि वो इमरजेंसी इक़दामात पर अमल करें। केरला के ज्यादातर इलाके बारिश से मुतासिर हैं। महकमा मौसमियात ने रियासत के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और क्रिकेट में दुबई में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर आईसीसी T20 आलमी कप जीत लिया है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने कोविड से बचाव के 100 करोड़ टीके लगाकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। आकाशवाणी उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, पेश रहने वाले कारकुनों और उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता है जिन्होंने टीका लगवाया और इस कामयाबी को मुमकिन बनाया। इसके साथ साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि कोविड के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बिरसा मुंडा के यौम पैदाइश पर जनजातीय गौरव दिवस की तकरीबात की क़यादत करेंगे। बिरसा मुंडा को पूरे मुल्क में कबायली बिरादरियां भगवान के तौर पर मानती हैं। जनजातीय गौरव दिवस आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर मनाया जा रहा है। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात के खिताब में इस दिलेर मुजाहिद आजादी को खिराज अकीदत पेश किया था, जिसे बहुत कम उम्र में ही शहीद कर दिया गया था। गरीब और मुसीबत से घिरे लोगों की मदद करने में भगवान बिरसा मुंडा हमेशा आगे रहे। उन्होंने सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए समाज को जागरूक भी किया। ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें जेल में डाला। उन्हें इस कदर प्रताड़ित किया गया कि 25 साल से भी कम उम्र में वो हमें छोड़ गए। वो हमें छोड़कर गए, लेकिन केवल शरीर से। जनमानस में तो भगवान बिरसा मुंडा हमेशा हमेशा के लिए रचे बसे हुए। लोगों के लिए उनका जीवन एक प्रेरणा शक्ति बना हुआ है। आज भी उनके साहस और वीरता से भरे लोकगीत और कहानियां भारत के मध्य इलाके में बेहद लोकप्रिय हैं। मैं धरती आबा बिरसा मुंडा को नमन करता हूं और युवाओं से आग्रह करता हूं कि उनके बारे में और पढ़ें। नई दिल्ली में जनाब मोदी पार्लियामेंट हाउस में भगवान बिरसा मुंडा के मुजस्समे पर गुल्हाए अकीदत नजर करेंगे। इस महीने की 10 तारीख को मरकजी काबीना ने 15 नवंबर को जनजातीय दिवस के तौर पर मनाए जाने की मंजूरी दी थी। ये दिन बहादुर कबायली मुजाहिदीन आजादी की याद ताज़ा करने के लिए वक्फ किया गया है, ताकि आने वाली नस्लें मुल्क के लिए उनकी कुर्बानियों के बारे में जान सकें। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी भोपाल में आज जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में शिरकत के लिए मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे, जहां वो दोपहर तकरीबन 1 बजे जनजातीय बिरादरी की बहबूद के लिए बहुत से इक़दामात का आगाज करेंगे। जनजातीय गौरव दिवस सम्मेलन में जनाब मोदी मध्य प्रदेश में राशन आपके गांव स्कीम का आगाज करेंगे। इसका मकसद जनजातीय बिरादरी के मुस्तफिदीन को हर महीने उनके गांवों में निजाम आम्मा का माहाना राशन पहुंचाना है। जनाब मोदी मुल्क भर की रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में 50 एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूलों का संग बुनियाद रखेंगे, जिनमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, त्रिपुरा और दादर व नगर हवेली और दमन व दीव शामिल हैं। वजीर आजम कबायली अपनी मदद आप ग्रुपों की बनाई हुई मसनूआत की नुमाइश और मध्य प्रदेश की कबायली बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले जंग आजादी के शहीदों और जांबाजों की तस्वीरों की एक नुमाइश भी देखेंगे। मध्य प्रदेश में आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे के पेश नजर कबायली बिरादरी में बहुत जोशो खरोश है। रियासती हुकूमत राशन आपके ग्राम योजना का आगाज कर रही है।
اس اسکیم کے تحت راشن تقسیم کرنے والی موٹر گاڑیوں کے ذریعے گاؤں گاؤں جا کر راشن تقسیم کیا جائے گا۔ وزیر اعظم مدھیہ پردیش کے اپنے دورے میں آج دوپہر تقریباً 3 بجے رانی کملا پتی ریلوے اسٹیشن کا افتتاح کریں گے، جسے نئے سرے سے تیار کیا گیا ہے۔ رانی کملا پتی ریلوے اسٹیشن گونڈ رجواڑے کی بہادر رانی کملا پتی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہ مدھیہ پردیش میں عالمی درجے کا پہلا ریلوے اسٹیشن ہے۔ یہ اسٹیشن سرکاری اور نجی شراکت PPP طریقہ کار سے تیار کیا گیا ہے، جس کی عمارت ماحول کے لیے سازگار ہے اور اس میں عالمی درجے کی سہولیات دستیاب کرائی گئی ہیں۔ اس میں معذور افراد کے لیے بھی آسانیاں فراہم کی گئی ہیں۔ جناب مودی مدھیہ پردیش میں ریلوے کے محکمے کے کئی اقدامات کو بھی قوم کے نام وقف کریں گے۔ جھارکھنڈ میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں آج بھگوان برسا منڈا میوزیم کے افتتاح کی بھی سبھی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ رانچی سے ہماری نامہ نگار شلپی کی ایک رپورٹ۔ رانچی میں 38 ایکڑ اراضی پر پھیلا جدید ترین بھگوان برسا منڈا اسمرتی ادیان سا سوتنترتا سینانی سنگرہالیہ آج بھگوان برسا منڈا کے یوم پیدائش کی تقریبات منانے کے لیے پوری طرح تیار ہے، جسے پورے ملک میں جن جاتیہ گورو دیوس کے طور پر بھی منایا جا رہا ہے۔ آج ہی جھارکھنڈ کا یوم تاسیس بھی ہے۔ قبائلی امور کے مرکزی وزیر ارجن منڈا نے کل اولڈ سینٹرل جیل کا دورہ کر کے میموریل پارک نیز میوزیم کے افتتاح سے پہلے تمام تیاریوں کا جائزہ لیا تھا۔ رانچی سے شلپی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شبانہ رحمان۔ فلمز ڈویژن جن جاتیہ گورو دیوس منانے کے لیے عظیم مجاہد آزادی پر اے سانگ آف برسا ایک مختصر فلم کی نمائش کرے گا۔ اس کے بعد بھارت کے مختلف قبائل پر 5 دستاویزی فلمیں دکھائی جائیں گی۔ یہ دستاویزی فلمیں فلمز ڈویژن کی ویب سائٹ اور YouTube چینلز پر بھارتی حکومت کی اطلاعات و نشریات کی وزارت کے ذریعے آزادی کا امرت مہوتسو تقریبات منائے جانے کے حصے کے طور پر کل دکھائی جائیں گی۔ فلموں کے اس پیکیج کو filmdivision.org/documentary of the week اور youtube.com/user/filmsdivision پر دکھایا جائے گا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے مرکزی تحقیقاتی بیورو CBI اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED کے ڈائریکٹرز کی مدت کار میں 5 سال تک کی توسیع کرنے کی خاطر 2 آرڈیننس جاری کیے ہیں۔ یہ آرڈیننس ہیں مرکزی ویجیلنس کمیشن ترمیمی آرڈیننس 2021 اور ترمیمی دلی اسپیشل پولیس اسٹیبلشمنٹ آرڈیننس 2021۔ ان آرڈیننس کے مطابق اعلی ایجنسیوں کے سربراہوں کو 2 سال کی مدت مکمل کر لینے کے بعد ہر برس 3 سال تک ان کی مدت کار میں توسیع کی جا سکتی ہے۔ آرڈیننس میں کہا گیا ہے کہ ابتدائی تقرر میں درج مدت کار سمیت کل 5 سال مکمل کر لینے کے بعد کسی طرح کی توسیع نہیں کی جائے گی۔ مرکزی ایجنسیوں کے سربراہوں کی موجودہ مدت کار 2 سال ہے۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن آج ورچوئل کانفرنس کے ذریعے مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزرائے اعلیٰ، ریاستی وزرائے خزانہ اور لیفٹیننٹ گورنر سے بات چیت کریں گی۔ میٹنگ میں سرمایہ کاری کے لیے پہلے سے فراہم کی جانے والی آسانیوں کے لیے سازگار ایک نظام تشکیل دینے پر بات چیت کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ترقی کی رفتار میں اور زیادہ اضافہ کرنے، اصلاحات، سرمایہ کاری میں اضافے اور ایسی تجارتی فضا تیار کرنے پر توجہ دی جائے گی جس میں اصلاحات کو ترجیح دی جائے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن اس بات کی کوشاں ہیں کہ ملک کے لیے اجتماعی ترقی کا ایک خاکہ ہو اور ملک کے سرمایہ کاری سے متعلق ماحول میں اضافے پر مرکوز نت نئے خیالات کے کھلے تبادلے کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اس بات چیت میں پالیسی سے متعلق مذاکرات اور سرمایہ کی آمد والی ترقی کے لیے ایک سہولت والا ماحول بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے لیے سرمایہ کے فروغ کے مقصد سے پہلے سے سرگرم طریقہ کار کاروبار کو آسان بنانے میں اصلاحات کر کے اس میں مستعدی لائے جانے اور شہری مقامی اداروں کی سطح پر منظوری دیے جانے کے عمل میں تیزی لائی جائے گی۔ آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شبانہ رحمان۔ پیٹرولیم کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری آج متحدہ عرب امارات UAE روانہ ہونے والے ایک سرکاری اور کاروباری وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ یہ وفد اپنے 3 روزہ دورے کے دوران ابوظبی انٹرنیشنل پیٹرولیم ایگزیبیشن اینڈ کانفرنس ADIPEC میں شرکت کرے گا،
जनाब पुरी ADI-PEC की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। इसके अलावा एक वजारती गोलमेज मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे, जिसका मौजू है COP26 से COP27 तक मौसमियात से मुताल्लिक अमली राह का खाका तैयार करना। कौमी राजधानी खित्ते NCR और अतराफ में हवा के मयार के बंदोबस्त से मुताल्लिक कमीशन CAQM ने दिल्ली NCR खित्ते में हवा के बदतर होते हुए मयार के पेश नजर आज एक अहम मीटिंग तलब की है। उसने रियासतों और मुताल्लिका एजेंसियों से कहा है कि वो इमरजेंसी इक़दामात नाफिज करने के लिए पूरी तरह तैयार रहें। दिल्ली NCR खित्ते में फजाई आलूदगी, धान की फसल की बाकियात जलाने, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली धुएं, दिवाली के बाद होने वाली फजाई आलूदगी, दर्जे हरारत में गिरावट और दीगर मकामी अनासिर का मुश्तरका नतीजा है। इसके अलावा थार रेगिस्तान की जुनूब मशरकी समत से उठने वाले धूल भरे तूफान की वजह से भी हुआ है। हवा में मयार पर बुरा असर पड़ा है। फजाई आलूदगी में इजाफे की वजह बनने वाले तमाम पहलुओं के मद्देनजर कमीशन ने इस बात का इरादा किया है कि रियासतों को चाहिए कि वो सब कमेटी के अहकामात के जरिए जिन इक़दामात की सिफारिश की गई है उन्हें सख्ती से नाफिज करें। मुल्क गिर टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 112 करोड़ 1 लाख से ज्यादा कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। इस दौरान मुल्क में पिछले 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा कोविड के नए मामलों की खबर है, जबकि 11,376 से ज्यादा अफराद को कोविड से शिफायाबी हुई है। केरला में महकमा मौसमियात ने रियासत के 6 अजला में आज शदीद से शदीद तर बारिश के इम्कान का इशारा देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये ऑरेंज अलर्ट मरकजी अजला एर्नाकुलम, इदुक्की, त्रिशूर और शिमाली अजला में कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड के लिए जारी किया गया है। आकाशवाणी की खबरों से बात करते हुए मौसम से मुताल्लिक साइंसदान RK जेनामनी ने कहा कि बहरा अरब में हवा के कम दबाव के सबब अगले 2 दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कर्नाटक का जो दक्षिणी इलाका है और केरला का जो उत्तरी भाग है उसी में एक अरेबियन सी का एक छोटा सा सिस्टम के कारण हेवी रेन होगा 2 दिन तक, आज और कल। उसके बाद कम हो जाएगा। तमिलनाडु का जो अंदरूनी इलाका है जैसे कन्याकुमारी है और जो नीलगिरी एरिया है उसी में हेवी रेनफॉल होगा और 2 दिन का, और चेन्नई में तो हेवी रेन का वार्निंग नहीं। माहीगीरों को मशवरा दिया है कि वो समंदर में मछलियां पकड़ने न जाएं। रियासत के कुछ अजला के तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। एक रिपोर्ट। रियासत में बारिश से वाबस्ता मुख्तलिफ वाकयात में 4 अफराद की मौत हुई है। दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। 2000 से ज्यादा लोगों को रिलीफ कैंपों में पहुंचाया गया है। हुक्काम ने आज कोल्लम, पथनमथिट्टा, इदुक्की, एर्नाकुलम, त्रिशूर, अलप्पुझा और कोट्टायम जिलों में आज तमाम तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान किया है। इसके अलावा कासरगोड और थिरुअनंतपुरम जिले के 2 तालुकाओं में भी स्कूल बंद रहेंगे। NDRF की 3 टीमों को रियासत में तैनात कर दिया गया है। इस दौरान वजीर आला पिनराई विजयन ने अवाम पर जोर दिया है कि वो चौकस रहें, क्योंकि रियासत में अगले 2 दिन के लिए मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। थिरुअनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने अपना अव्वलीन T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीत लिया है। उसने कल दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर ये एजाज हासिल किया। ये 3 खबरें अब अखबारात के आईने के साथ हैं। शबाना रहमान। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों की सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा इनकलाब ने रूस के हिंदुस्तान को S-400 एयर मिसाइल सिस्टम की फराहमी शुरू किए जाने की खबर को बड़ी खबर बनाया है। अखबार लिखता है कि रूस की फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के डायरेक्टर ने दुबई एयर शो से कबल ये इत्तला दी। इसी अखबार ने CBI और ED के डायरेक्टर की मुद्दत-ए-कार में तोसी किए जाने की खबर को नुमाया किया है। हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है जिसमें ED और CBI के डायरेक्टर की मियाद में 5 साल की तोसी की गई है। साफ सुथरी रियासतों में छत्तीसगढ़ को मिला अव्वल मुकाम। इस खबर को भी आज के तकरीबन सभी अखबारों ने अपने अखबार में जगह दी है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क आज कबायली मुजाहिदे आजादी भगवान बिरसा मुंडा के यौम पैदाइश की तकरीबात जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मना रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी झारखंड की राजधानी रांची में बिरसा मुंडा म्यूजियम का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह करेंगे। वो मध्य प्रदेश जनजातीय दिवस महासम्मेलन से भी खिताब करेंगे।
सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर्स की मुद्दत-ए-कार में 5 साल तक तौसीह देने से मुतालिक 2 ऑर्डिनेंस नाफिज किए हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के वज़राए आला, रियासती वज़राए खजाना और लेफ्टिनेंट गवर्नर से बातचीत करेंगी। और क्रिकेट में दुबई में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर आईसीसी T20 आलमी कप जीत लिया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।